सच्चे थे। ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी? क्या मेहरीन और असफद की शादी हो जाएगी या फिर मशल झूठ बोलकर मेहरीन को फंसाती रहेगी? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब तक जैसा कि आपने देखा कि मशल ने मेहरीन के बारे में असफद से खूब झूठ बोले हैं। मेहरीन की गलत इमेज असफद के सामने पेश की है ताकि वो मेहरीन से नफरत करने लग जाए। मगर अब असफद वापस पाकिस्तान आ चुका है और यहाँ आकर वो मेहरीन को देखेगा। उसको मेहरीन में कोई भी ऐसी गलत बात नजर नहीं आई जो मशल फोन करके उसे बताती रहती थी कि ये स्मोकिंग करती है और रोज नए नए दोस्तों के साथ उठती बैठती है, घर लेट आती है। मगर अब जब असफद घर वापस पाकिस्तान आ चुका है, वो मेहरीन के साथ भी उतना ही टाइम गुजारने की कोशिश करेगा जितना वो मशल के साथ गुजारेगा। मगर मशल से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वो नहीं चाहेगी कि असफद एक मिनट भी मेहरीन के साथ टाइम गुजारे। असफद मेहरीन के साथ टाइम गुजारेगा तो उसे इस बात का खूब अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि मेहरीन पर मशल ने सारे के सारे इल्जामात ही लगाए थे। बल्कि मेहरीन के साथ तो घर में भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उसको घर में भी इज्जत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उसका रवैया सबके साथ तब्दील हो गया है। मेहरीन के साथ टाइम गुजारकर असफद की बचपन वाली दोस्ती दोबारा से बहाल हो जाएगी, जबकि मेहरीन भी इस बात पर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि उसका बचपन का दोस्त दोबारा उसके पास आ गया है। जबकि मशल से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए वो इन दोनों को अलग करने के लिए कोई ना कोई चाल चलती रहेगी। और इस दरमियान वो मेहरीन की दोस्त के भाई के पास भी जाएगी जो कि मेहरीन को पसंद करता है। मशल सफी के पास जाएगी और उसे जाकर बताएगी कि मेहरीन की जबरदस्ती शादी हो रही है। घर वाले जबरदस्ती असफद के साथ शादी करवाना चाहते हैं, तुम्हें जाकर कुछ करना होगा। जब सफी मेहरीन के घर आकर इससे बात करेगा तो मशल दूसरी तरफ असफद से कहेगी, देखो ये अपने पुराने आशिक के साथ कैसे मिल रही है। यानी मशल पूरी तरह से दोनों के दिलों में बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करेगी। मगर मेहरीन असफद को बता देगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मशल पहले की तरह ही मुझ पर इल्जामात लगा रही है। इसके बाद मेहरीन असफद से कह देगी कि हमें जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो मशल रोज ऐसे मसले ही करती रहेगी। लेकिन शादी वाले दिन भी मशल बाज नहीं आएगी और वो सफी को साथ लेकर घर पहुंच जाएगी और वहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगी। सफी को अपने सामने खड़ा देखकर असफद के दिल में एक दफा फिर ख्याल आएगा कि कहीं जो मशल उसके बारे में बात कर रही थी वो सच ही ना हो। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी असफद और मेहरीन की शादी हो जाएगी और शादी के बाद भी मशल उसे सुकून से नहीं रहने देगी और मेहरीन को टॉर्चर करने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जब वो मेहरीन और असफद को अलग नहीं कर पाएगी तो वो सबसे बड़ी चाल चलेगी जो इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। मशल खत लिखेगी जिसमें वो लिखेगी कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ और इस खुदकुशी के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ मेहरीन है। मशल असल में खुदकुशी नहीं करेगी, लेकिन घर छोड़कर कुछ अरसे के लिए गायब हो जाएगी ताकि सब घर वाले यही समझें कि मेहरीन की वजह से मशल ने खुद की जान ले ली। और खत पर लिख जाएगी कि मेहरीन ने मुझे और असफद को जुदा करने के लिए सब कुछ किया। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि असफद और मेहरीन के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे। असफद मेहरीन को मारना और उस पर जुल्म करना शुरू कर देगा क्योंकि वो तो मेहरीन को ही असल कसूरवार समझ रहा होगा और मेहरीन से कहेगा कि मैंने मशल की बातों पर यकीन न करके पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, मगर अब तो उसने मरते हुए भी तुम्हारा नाम खत में लिख दिया है, तो हो सकता है कि इसी गुस्से में असफद मेहरीन को तलाक भी दे दे। यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो मेहरीन को असफद तलाक दे देगा या फिर उसे कमरे में कैद कर देगा जहाँ पर मेहरीन दिन ब दिन मेंटली टॉर्चर होती रहेगी। जबकि दूसरी तरफ पुलिस तफ्तीश के दौरान मेहरीन को पकड़कर ले जाएगी और उसे ही कसूरवार ठहराएगी। मेहरीन तो पहले ही ज़हनी तौर पर बचपन से टॉर्चर होती हुई आ रही है और रही सही कसर उसकी जेल में निकल जाएगी जहां पर वो मुकम्मल तौर पर एक पागल बन जाएगी। मगर पुलिस की तफ्तीश और घर वालों की रिसर्च के बाद भी
मशल की बॉडी नहीं मिल रही होगी, लेकिन असवद खुद आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होगा कि वो मशल की बॉडी किसी तरह ढूंढ ले, लेकिन इसके बाद उसे मशल जिंदा हालत में मिल जाएगी या फिर इतने अरसे बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी और वापस आकर कहेगी कि मैं असवद से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और मेहरीन को असवद की जिंदगी से निकालने के लिए मुझे ऐसा झूठ लिखना पड़ा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर असवद का गुस्सा और ज्यादा मशल पर निकलेगा और वो उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लग जाएगा। और फिर असवद को भी एहसास होगा कि उसने इस तरह एक घटिया लड़की के लिए मेहरीन पर इतना ज्यादा जुल्म किया और उसे टॉर्चर किया, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया और फिर वो खुद मेहरीन को जेल से छुड़वाकर वापस लेकर आएगा। लेकिन तब तक मेहरीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी, उसका जहन भी सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। ड्रामे के एंड में असवद और मेहरीन को एक साथ ही दिखाया जाएगा और मशल की ऐसी हरकत पर सब घर वाले भी उस पर गुस्सा करेंगे, जो उसने अपने ऊपर इतनी मीठी मीठी बातें करके अच्छा होने का एक ड्रामा रचाया हुआ था, वो भी सबके सामने खुलकर आ जाएगा। वो किस तरह सबसे दिली तौर पर नफरत करती थी। मगर आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होनी चाहिए, इस बारे में अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ड्रामा प्रोमोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।